भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के लेखों का ये एक सुंदर चयन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लेख समय समय पर कल्याण में प्रकाशित हुए हैं। व्यक्ति के जीवन का प्रभाव सर्वोपरि होता है और वह अमोघ होता है। श्री भाई जी आध्यात्म साधन की उस परमोच्च स्थिति में पहुंच गए थे जहां पहुंचे हुए व्यक्ति के जीवन से जगत का परमार्थ के पथ पर बढ़ते हुए जिज्ञासुओं एवं साधकों का मंगल होता है। हमारा विश्वास है कि जो व्यक्ति इन उपदेशों को मनन पूर्वक सुनेंगे एवं अपने जीवन में उनकी बातों को उतारने का प्रयत्न करेंगे, उनको परमार्थ पथ में निश्चय ही विशेष सफलता प्राप्त होगी। सत्संग वाटिका के बिखरे सुमन। मानव जीवन की गति को हमने भगवान की ओर मोड़ दिया। भगवान के मार्ग पर हम चल निकले तो कभी न कभी हम भगवान को पा लेंगे, क्योंकि यह वस्तु ही ऐसी है। जिसने एक बार अपना हाथ भगवान को पकड़ा दिया, उसे भगवान कभी छोड़ते नहीं। वह छुड़ाना चाहे वो वैर करे, द्वेष करे, दोषारोपण करे, भगवान उसे छोड़ते नहीं। वे छोड़ना जानते ही नहीं। भगवान को हाथ कैसे पकड़ाएं? वे दिखते नहीं। इसका उत्तर है कि भगवान सर्वत्र हैं। वे न दिखने पर भी हमारी प्रत्येक बात सुनते हैं, हमारी प्रत्येक चेष्टा को देखते हैं। अतः बिना किसी मिश्रण के हम कहें कि भगवान हमारा हाथ पकड़ लो, तो वे न दिखते हुए भी हमारा हाथ पकड़ लेंगे। गड़बड़ हमारी ओर से ही होती है। हम कुछ न कुछ अपने पास रखकर हाथ पकड़ाना चाहते हैं। भगवान भाव को देखते हैं। वे जैसे ब्राह्मण के हैं वैसे ही चांडाल के भी। उनके मन में किसी के प्रति भेद नहीं है। भेद तो व्यवहारिक जगत का है और यह आवश्यक भी है। भगवान तो अंदर के भाव को देखते हैं। किसके मन में मुझे पाने की कैसी चाह है, कौन किस वस्तु के बदले मुझे चाहता है, और वे भाव के अनुरूप अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं। शूरवीर वह है जो अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए सर्वस्व देने को तैयार है, जो अपने को भगवान के लिए होम कर देने को प्रस्तुत हो। भगवान के लिए जो कुछ दिया जाए वही सच्चा सौदा है। वास्तव में तो भगवान को देने के लिए हमारे पास है ही क्या? भगवान के भजन में, भगवान की प्राप्ति में, भगवान के लिए चाह पैदा होने में कुछ कमी है तो श्रद्धा विश्वास की। भगवान की चाह में दूसरी चाह शामिल होने से भगवान बहुत बिगड़ते हैं। बिगड़ने का ये अर्थ नहीं कि वे नाराज हो जाते हैं। वे बस अपने को छिपाए रहते हैं, सामने नहीं आते। वे उस दिन सामने आएंगे जिस दिन भक्त कहेगा, भगवान मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ। मुझे धन, परिवार, लोक परलोक, भोग, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल तुम्ही को चाहता हूँ। तुम्हें चाहने में यदि मेरा लोक बिगड़े तो बिगड़ने दो, परलोक बिगड़े तो बिगड़ने दो। भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान की बात तो भगवान में ही है। परंतु जो भगवान के हैं, जो संत पुरुष हैं, उनकी सद्भावना, उनकी सत्संकल्प भी हम लोगों की उन्नति में बहुत सहायक होता है। हम लोगों की उन्नति का एक परम साधन ये है कि जो अच्छे पुरुष हैं उनका सत्संकल्प हमारे लिए हो। हमारा आचरण इस प्रकार का हो कि उससे प्रसन्न होकर सत्पुरुष हमारे लिए सत्संकल्प करें। वैसे सत्पुरुषों का स्वाभाविक ही सबके लिए सत्संकल्प होता है, पर जहाँ विशेष संकल्प होता है वहाँ अत्यंत कलुष भावनापन्न व्यक्ति भी उसके प्रभाव से पवित्र बन जाता है। सत्पुरुषों का हमारे लिए सत्संकल्प हो, इसमें विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे जैसा आचरण स्वभाव चाहते हैं, उसके अनुरूप बनने का हम प्रयत्न करें, फिर वे सहज दयालु तो हैं ही। सत्पुरुष बनने की ये तरकीब है कि भगवान का आश्रय करके एक एक दैवी गुण को अपने में लाने की चेष्टा करें। श्रद्धा, विश्वास, ये दो भक्ति के आधार स्तंभ हैं। भक्ति पनपती है इन्हीं के आधार पर तथा इन्हीं के द्वारा। जहाँ विश्वास हुआ वहीं तत्परता आ गई, जहाँ तत्परता आई वहीं सारी इंद्रियां उसमें लगी, और जहाँ सारी इंद्रियां लगी कि वस्तु की प्राप्ति हो गई। जो भगवान ध्रुव के समय थे, द्रौपदी के समय थे, वे कहीं गए नहीं हैं। उनकी सामर्थ्य वही है, उनका सौहार्द वही है, उनका प्रेम वही है। हमारे अंदर ध्रुव द्रौपदी वाले विश्वास की कमी है। सच बात कही जाए तो ये है कि भोगों का मिलना जुलना कठिन है। भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है, बल्कि बहुत सहज है, क्योंकि भगवान मिलते हैं चाह से, इच्छा से। संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके लिए वैसी क्रिया होने पर। खेत में बीज बोया, अंकुर निकला, पत्ते निकले,
फूल आए, फल लगा। ये क्रम है कर्म का। पर भगवान के कर्म के फल नहीं हैं। भगवान तो प्राप्त ही हैं। उनकी प्राप्ति के लिए चाहिए इच्छा, पर इच्छा में कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इच्छा यदि व्यभिचारिणी रही तो भगवान का मिलना असंभव है। भगवान के लिए हमारी जो चाह है वह होनी चाहिए, अनन्य अर्थात उनको छोड़कर दूसरे और के लिए नहीं। जिसके मन में जिस घड़ी ऐसी चाह उत्पन्न होगी उसको उसी समय भगवान मिल जाएंगे। भगवान ठहरे अंतर्यामी। वे जान लेते हैं कि किसके मन की क्या इच्छा है, कैसी है। अतएव उनसे हमारे मन की व्यभिचारिणी चाह छिपी नहीं रह सकती। भगवान में चाह नहीं है, वे इच्छा रहित हैं। भक्त की चाह भगवान में प्रतिबिंबित होती है। किसी ने अनन्य चाह की, भगवान मुझे मिले। भक्त की ये चाह भगवान में दिखने लगी। भगवान की चाह का उत्पन्न होना और पूर्ण होना एक साथ होता है। अतः जहां भगवान में चाह हुई कि भक्त को दर्शन हुए। भगवान की कीमत है लालसा। इतनी उत्कंठा पैदा मन में हो जाए कि उनको छोड़कर दूसरी कोई चीज सुहावे ही नहीं। भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति सहज है, पर उसकी प्यास होनी चाहिए। प्यास लगेगी भगवान के महत्व का ज्ञान होने से तथा उनकी आवश्यकता का अनुभव होने से। ये दोनों बातें होती हैं सत्संग से। इससे सत्संग की आवश्यकता है। भगवान मिलते हैं केवल चाह से, किसी साधना, प्रयत्न, क्रिया से नहीं। भगवान किसी कारखाने में बनाए नहीं जाते। किसी खेत में बीज रूप में बोकर फल रूप में भगवान प्रकट नहीं किए जाते। भगवान मिलते हैं अनन्य लालसा से। मिलने की एकांत में चाह हो, दूसरी कोई चाह रहे ही नहीं। भगवान चाहते हैं मेरा भक्त रहे और मैं रहूं। तीसरा उन्हें सुहाता ही नहीं। सारे पुण्यों की कीमत है, पर भगवान के भजन की कीमत नहीं। जो चाहे वही भगवान के भजन की कीमत है। राम नाम की कीमत किसी शास्त्र में अंकित नहीं है। यदि किसी ने भोग चाहे तो उसकी कीमत वही हो गई। पर यदि भक्त उसके बदले कुछ न चाहे तो भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। भगवान के भजन का कोई मूल्य आंक लेता है, मांग लेता है। भगवान मुझे पुत्र दो, धन दो, संपत्ति दो, यश दो, स्वर्ग दो, तो वो घाटे में ही रहता है। भगवान से मांगे तो यही कि आप जो चाहें वही दे। भगवान क्या चाहेंगे वे अपने को ही दे देते हैं। जो भगवान को अपना मानता है, भगवान भी उसे अपना मानते हैं। भगवान जिसे अपना लेते हैं उसके समान समृद्धिमान, भाग्यवान, सौभाग्यवान और कौन होगा। भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। ऐसा निश्चय हो जाए और अपने त्राणकर्ता के रूप में दूसरे को हिस्सा ना दें तो भगवान उसकी संभाल स्वयं करते हैं। पापों को काटने का पूरा अधिकार भगवान स्वयं चाहते हैं। वे कहते हैं कि पूरी मालिकी मुझे दे दो। वास्तव में बात भी सच्ची है। पापी को कौन अपने पास बैठाएगा। ऊपर के मैल से लोग घृणा करते हैं, फिर भीतर के मैल को कौन सहन करेगा। परंतु महापापी को भी पास बैठाने में भगवान को न भय है न लज्जा। इसी से उनका नाम पतित पावन है। जगत के जितने भोग हैं वे प्रारब्धवश आते जाते रहेंगे। उनके आने में हमारा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, जाने में वास्तविक कोई हानि नहीं। यदि संसार की चीजों ने आकर मन में गर्व उत्पन्न कर दिया और उन चीजों के सेवन से बुराई आने लगी तो वे हमारे लिए हानिकर हैं। इसके विपरीत संसार की चीजें गईं और उससे वैराग्य उत्पन्न हुआ। भगवान में मन लगा तो उनका जाना भी हितकर है। हमारे मन से भगवत भाव घटा तो हानि, गया तो महान हानि, और भगवत भाव बढ़ा तो लाभ, स्थिर हो गया तो महान लाभ। जगत के पदार्थ जाएं या रहें, मतलब भगवत भाव से है, वह रहना चाहिए। वह भाव जगत के पदार्थों के रहने से रहे तो उत्तम, और उनके चले जाने में रहे तो उत्तम। भगवान में एक बड़ा महान दया का भाव है कि वे पुराने इतिहास के पन्ने नहीं उलटते। पहले हमने क्या किया, कैसे रहे, क्या बर्ताव किया, ये सब वे कुछ भी नहीं देखते। वे देखते हैं वर्तमान में हम क्या हैं। अतः भूत को भूलकर वर्तमान को संभालो और भगवान की अनन्य शरण हो जाओ। भगवान के सामने आते ही सारे शुभाशुभ अपने आप जल जाएंगे।
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो निरंतर एक सी रुचि बढ़ाता रहे और उससे सदा आनंद मिलता रहे, पर भगवान का स्मरण प्रतिक्षण आनंद देने वाला है और वह आनंद प्रतिक्षण वर्धमान है। किंतु हम लोग तो भगवान से क्षण क्षण में ऊबते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि हमें उनका वास्तविक स्वाद आया ही नहीं। जब तक भगवत साधन में भार मालूम हो तब तक वह बहुत मंद है। जब भार मालूम नहीं होता, सुख की आशा से मन उसमें लगा रहता है तो वह मंद दर्जे का है, पर जब सुख की आशा ना रखकर भी मन उसमें लगा रहता है तो वह मंद से ऊपर के दर्जे का है। लेकिन जब मन भजन किए बिना रह सकता ही नहीं, न होने पर उसमें छटपटाहट होने लगती है, तब वह उत्तम है। जब तक भजन में रुचि नहीं होगी तब तक भजन की वास्तविक माधुरी की अनुभूति नहीं। रुचि उसका नाम है जिसमें क्षण क्षण में शरीर रोमांचित होता रहे, मन पुलकित हो जाए तथा विभोर चित्त होकर आंखों से आंसू बह निकले। रति तो इसके बाद होती है। भजन से मानवता टिकती है। जिसके भजन नहीं वह मानव दानव हो जाता है। विषयों का चिंतन सर्वनाश का मूल है और भगवान का चिंतन यदि पापी भी करेगा तो उसके सब पापों का समूल नाश हो जाएगा तथा उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संसार के भोगों में अनर्थकारी बुद्धि पैदा हो जाए, ये साधना की पहली सीढ़ी है। साध्य वस्तु में जब तक विश्वास नहीं तब तक साधन कैसे हो? कहाँ जाना है इसका पता किए हुए बिना यात्रा की बातें कैसी? अतः सबसे पहले यह स्थिर कर लेना है कि भगवान में ही सुख है, जगत के विषयों में नहीं। इसलिए भगवान को पाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जहाँ प्रेम है वहाँ वैराग्य है ही। प्रेमी मनुष्य विषयानुरागी हो नहीं सकता। जो सर्वस्व छोड़ नहीं सकता वह प्रेमी नहीं बन सकता। प्रेम की यह परिभाषा है कि प्रेम के सिवा सारे जगत का अस्तित्व मिट जाए प्रेमी के लिए। उसे प्रेम ही दिखे, प्रेम ही सुने और प्रेम की ही सुवास आवे। जगत का विनाश होने पर ही प्रेम आता है। बिना त्याग के प्रेम की पाठशाला में प्रवेश ही नहीं हो सकता। त्याग की भूमि में ही प्रेम का बीज वपन होता है। प्रेम की जड़ नित्य होती है। प्रेम में दो बातें होती हैं, वह कभी घटता नहीं, टूटता नहीं। जहां ये दो बातें नहीं होती वहां स्वार्थ ही प्रेम का स्वांग धरकर बोलता है। प्रेम में कुछ भी लेने की कल्पना तक जागृत नहीं होती। सर्वस्व देकर भी मन में आता है कि कुछ है ही नहीं, क्या दिया जाए। प्रेम सदा अपने में कमी का बोध कराता है। मोह से उत्पन्न प्रेम वस्तु प्राप्त होने पर घट जाता है। प्रेम वस्तु की प्राप्ति होने और न होने दोनों ही अवस्थाओं में एक सा रहता है। जब तक मनुष्य भोगों की प्राप्ति में भगवान की कृपा मानता है तब तक उसने कृपा को समझा नहीं। मौत आने से पहले पहले अपने को भगवान के चरणों में सौंप दो। हम तो तुम्हारे हो गए। अपनी चीज को जैसे चाहो संभालो, बरतो, सजाओ, तोड़ो। बस मनुष्य जीवन में यही करना है। निर्भर भक्त भगवान पर ही पूर्ण निर्भर करता है। उसे इतना ही याद रहता है, मैं भगवान का हूं। फिर भगवान को जब जैसे करना है अपने आप करे। सारी चिंता, व्यवस्था, सारा भार माँ के जिम्मे। बच्चा तो माँ की गोद में मस्त है, पर जहां कुछ तकलीफ मालूम दी कि रोने लगा। माँ मारती है तब भी वह उसी गोद में छिपता है। निर्भर भक्त की यही दशा है। भगवान की शरण होने पर भी निश्चिंतता न आवे और चिंता बनी रहे तो समझना चाहिए कि निर्भरता को समझा ही नहीं गया है। भगवान की शरण होने पर भी चिंता बनी रहे ये संभव नहीं। अतः जब तक ऐसा ना हो तब तक अपनी शरण निष्ठा में कमी समझनी चाहिए।